राजनीति समाज की आवाज बनना है। हर वो व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़ा होना है। और मनीष जी ने इस काम को बखूबी किया। किसी भारतीय जनता पार्टी ने मनीष कश्यप का पहचान नहीं थोड़ा सा एक साइड आइएगा भैया, मनीष कश्यप ने अपनी इस साइड आइए ना, अभी कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो इधर आ जाइए थोड़ा सा। लगाए हुए भाई, अच्छा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जनसुराज हो। प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, जदयू ने नहीं बनाया है। हम लोग अपने से जद्दोजहद करके जमीन से उठकर यही बोड़ा वाला स्कूल में पढ़कर अपनी जगह हम लोगों ने बनाई है। इसलिए जो व्यक्ति खुद से बना है, रास्ते आपके बाहर जो दूसरे लोग बैठते हैं उसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। कई लोग हमारे बारे में कहते हैं पहले तो आप इस दल को मदद किए, उस दल को मदद किए। तो मैं हमेशा कहता हूँ भाई मेरे, जिसको अपना जद्दोजहद करके रास्ता बनाना है उसका रास्ता कभी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन जरूरत इस बात की है, जो महत्वपूर्ण बात है कि अल्टीमेटली करना क्या चाहते हैं। अल्टीमेटली बिहार का सुधार करना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, जो जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं, उनकी आवाज बनना चाहते हैं। और जो लोग यहाँ पर सत्ता में काबिज हैं, बिहार की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेवार हैं। हम लोग उनसे डरने वाले लोग नहीं हैं। जिस तरह की लड़ाई उनसे लड़ने की जरूरत है, सोशल मीडिया पर लड़ना हो, कोर्ट में लड़ना हो, जमीन पर लड़ना हो, चुनाव में लड़ना हो, थाने में लड़ना हो, उनसे लड़ने से बाज नहीं आएंगे। बिना उनको हराए हुए, उनको परास्त किए हुए हम लोग मानने वाले नहीं हैं। एक बार फिर से मनीष भाई का इस परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत। इनके उज्जवल भविष्य की और जनसुराज में बड़े भूमिका में के लिए मैं इनको अग्रिम बधाई दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। टिकट फाइनल समझा जाए क्या? भोपाल फैसला मामले में क्या हुआ? मेरे भाई ऐसा है, अभी 2 दिन पहले वहाँ उप मुख्यमंत्री गए थे। उन्होंने कहा है कि 48 घंटे के अंदर हम लोग अपराधियों को ढूंढ निकालेंगे, उनको घर में घुस के मारेंगे। तो 48 घंटा होने दीजिए, तो नहीं मार पाएंगे तो हम लोग जाकर उनसे सवाल करेंगे और आपकी मदद से करेंगे। छोड़ने वाले नहीं है। जो भी देखिए, खेमका जी की यहाँ हत्या हुई, लेकिन वो एकमात्र घटना थोड़ी ना है। बिहार में तो हर जिले में, हर प्रखंड में ये घटना हो रही है। हर सीमान में आप कह रहे सीमान में कौन ऐसा जिला जहाँ घटना नहीं हो रही है। इसीलिए तो जरूरत है बिहार के जितने यूट्यूबर हैं, जितने आप साथी हैं, जितने हम लोग युवा हैं, सबको वो लोग जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिनको ये व्यवस्था में जगह नहीं मिल रही है, जिनको इस व्यवस्था से ठगा जा रहा है, उस सब के आवाज हम लोग बने। आप और हम और मनीष कश्यप यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आए, एमएलए बनने। किसी एमएलए का बिहार में जितना नाम है उससे बहुत ज्यादा नाम मनीष कश्यप का अपने आप है। कोई एमएलए मंत्री बनकर जितना नाम पैसा शोहरत नहीं कराएगा, उससे ज्यादा नाम पैसा शोहरत भगवान की कृपा से प्रशांत किशोर को मिली हुई है। हम लोग वो लोग नहीं है जो समाज से कुछ लेने आए हैं। हम लोग का जीवन का लक्ष्य एमएलए बनना नहीं है, एमपी बनना नहीं है। हम लोग का लक्ष्य है बिहार का सुधार। बिहार में सुधार होना चाहिए, समाज बदलना चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए। और जिन लोगों ने 30 वर्ष बिहार का ये दुर्दशा किया है, उनको हर हालत में जनता के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से सजा दिलाकर ही मानेंगे। टिकट मिलेगा जी भाई, भाषा विवाद को लेकर ठीक आपने सवाल उठाया। आप बताइए, 3 थोड़ा आगे आइएगा। 2019 में हमने शिवसेना की जब मदद की तो फीस के तौर पर मैंने उनसे कहा था कि आज के बाद से शिवसेना, कोई भी शिवसेना का कार्यकर्ता नेता बिहारियों के खिलाफ आप अपशब्द नहीं कहोगे, मारपीट नहीं करोगे। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, 2019-20 के बाद ये घटना शुरू होने से पहले तक कोई भी बिहार के बच्चे पर बॉम्बे में किसी ने मारपीट नहीं की, कोई अभद्रता नहीं की। ये अभी हुआ है जब शिवसेना वाले अब इंडिया गठबंधन के हिस्सा है। तो तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि शिवसेना वाले जब हिंदी भाषियों को गाली दे रहे हैं तो आपका स्टैंड उस पर क्या है। गाली देने वालों में राज ठाकरे हैं, इनको भाजपाइयों को बताना चाहिए, क्योंकि राज ठाकरे भाजपाइयों कहलाई है। यही बात तो हम लोग बता रहे हैं। जब बिहार के सम्मान की बात है, बिहार के बच्चों के अधिकार की बात है, तो उसमें ये कोई नहीं बोलता है। अभी हैदराबाद में बिहार के बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई फैक्ट्री में, उसमें सारा दल शामिल है। वहाँ पर बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, ध्यान रखिए। जहाँ पर बिहार के बच्चों को मारा जा रहा है,
वहां पर बीजेपी की सरकार है। मारने वाले लोग कौन है? एक इंडिया गठबंधन का अलायंस पार्टनर है, एक भारतीय जनता पार्टी का अलायंस पार्टनर है, और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और यहाँ आकर बिहार में लंबा लंबा बात करता है। मैं रोज यही बात कहता हूँ। राहुल गांधी आते हैं यहाँ, कहता है कि बिहार का हम गरीबी दूर करेंगे। राहुल गांधी के अपने चहेते मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कैमरे पर कहा, आप लोग तो सब यूट्यूबर है, देखिए कि बिहारियों का डीएनए तेलंगाना के लोगों के डीएनए से खराब है। बिहारियों का डीएनए मजदूरी करने के लिए बना है, बिहार के बच्चे मजदूरी करने पैदा हुए हैं। ये बयान है मुख्यमंत्री का तेलंगाना का, और राहुल गांधी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, एक टिप्पणी नहीं किया, कांग्रेस का किसी ने कुछ बोला नहीं। अब वही राहुल गांधी आकर बिहार में वोट मांग रहे हैं। ये बिहार के बच्चों का अपमान है, बिहार के युवाओं का अपमान है। अब ये समय आ गया है जब हम लोग खड़े हों और इस बात का संज्ञान लें कि पिछले 30 वर्ष में बिहार को बर्बाद करने की जिम्मेवारी लालू और नीतीश की है। इन दोनों ने मिलकर बर्बाद किया है, लेकिन इसके असली गुनाहगार कांग्रेसी और भाजपाई है, क्योंकि लालू यादव को अपने दम पर सिर्फ 1995 में एक बार सरकार बनाने भर वोट मिला था। बाकी 15-16 बरस उन्होंने कांग्रेस की मदद से बिहार को लूटा है। इसी तरह नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने एक ही बार वोट दिया, 2010 में 117 सीट जिताया था। उसके बाद से 15 बरस नीतीश कुमार भाजपा के हाथ मदद से यहाँ सत्ता में हैं। तो जिस तरह कांग्रेसियों ने बिहार और बिहार के बच्चों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा, वैसे ही भाजपा वाले लोग आज 10-12 सांसदों के लालच में बिहार के बच्चों का भविष्य नीतीश कुमार के हाथ में बेचे हुए हैं। और बिहार के युवा इस बात को समझते हैं, और जो नहीं समझता है उसको हम लोग की जिम्मेवारी, हम लोग समझाएंगे। इन लोगों को उखाड़ कर फेंके बगैर मानेंगे नहीं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक क्या कहेंगे? मतदाता सुधार पे, मतदाता सुधार पर बिल्कुल हम लोग का मत साफ है। 50 लाख से ज्यादा बच्चे, 50 लाख से ज्यादा बिहार के युवा आज बिहार से बाहर हैं। वो छठ में, दिवाली में आएंगे, इस आशा से आएंगे कि छठ दिवाली मनाने के साथ साथ वो बिहार में अपने लोकतंत्र के स्पर्श में अपना वोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन उनको वोट से वंचित करने के लिए ये जो भाजपा के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसका हम लोग पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। और अभी हम लोग की कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें तय किया गया है कि हम लोग की ये मांग है कि जिस वोटर लिस्ट से लोकसभा का चुनाव हुआ है, वही वोटर लिस्ट को सही माना जाए। उस लोकसभा चुनाव के बाद अगर किसी की मृत्यु हुई है तो उसका नाम हटाइए, कोई 18 वर्ष के ज्यादा का हुआ है उसका नाम जोड़िए। लेकिन जिस वोटर लिस्ट को आपने खुद जांचा परखा, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर विधानसभा का भी चुनाव होना चाहिए। उसमें से अगर आप बिहार से बाहर रहने वाले लोगों का नाम काटिएगा, उनसे अलग अलग दस्तावेज मांगिएगा। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो गरीब लोग हैं, जो बाहर मजदूरी करते हैं, उनके पास वो सब पेपर नहीं है। इससे बड़े पैमाने पर लोगों के फंडामेंटल राइट का ब्रीच हो रहा है। वोट का